वहीं देखिए, चलिए आपको कुछ मनमोहक तस्वीरें बाप्पा की दिखा देते हैं। किस तरह से बाप्पा के दरबार में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। लाल बाग चाराजा की तस्वीर मुंबई से आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सिद्धिविनायक मंदिर मुंबई से ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो देखिए, गणेश मंदिर की भी तस्वीर दिखा रहे हैं नागपुर की, साथ ही कोलकाता में कैसे ऑपरेशन सिंदूर की झलक देखने को मिल रही है। तो अहमदाबाद के गणेश मंदिर की भी आप तस्वीर देख रहे हैं। साथ ही तिरुवनंतपुरम में गणपति बप्पा मोरया वहां पर विराजमान है। गणपति मंदिर में किस तरीके से भव्य नजारा, अद्भुत नजारा इन तस्वीरों में देखा जा सकता है, आप देख पा रहे हैं। और वहीं देखिए, मेरे सहयोगी अभिषेक भी लगातार मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, इन 10 दिनों में पूजन अर्चन का क्या कुछ विधान होगा? अभी मैं राधा से बात कर रही थी, आज बप्पा का ही दिन है, बुधवार का ही दिन है। ऐसे में जब बप्पा शुभ संयोग में विराजमान होंगे, किस तरह से धन धान्य उन्नति लेकर आएंगे पूरे देश के लिए? देखिए, गणपति बप्पा को विघ्नहर्ता कहा जाता है। विघ्नों को हरने वाले और सुख को देने वाले हैं। ऐसे में 10 दिनों तक लोग अपने घरों में, सार्वजनिक पंडालों में और उसके साथ साथ अलग अलग जगहों पर गणपति बप्पा को विराजमान करते हैं। और जो भी मुंबई और महाराष्ट्र सहित पूरे देश भर के जो गणपति भक्त हैं वो यहाँ पहुँचते हैं और लोग दर्शन करते हैं। इसी तरीके की तस्वीरें अलग अलग जगहों से मुंबई के निकल कर सामने आ रही हैं। हर गणपति पंडाल की एक अलग थीम होती है और उस थीम के तहत वहाँ पर उस बार सजावट होती है। जैसे अंधेरी के राजा में रामेश्वरम की तस्वीर बनाई गई है, रामेश्वरम मंदिर की तस्वीर है। तो अलग अलग जगहों पर इस तरीके की तस्वीरें हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के वो मुंबई के चिंतामणि गणपति और मुंबई के परेल गणपति में इस तरीके की तस्वीरें बनाई गई हैं। तो इस थीम के आधार पर सामाजिक मैसेज देने की भी कोशिश होती है और साथ ही साथ लोगों को गणपति की शुरुआत जो है वो हुई थी बाल गंगाधर तिलक ने की थी। आज़ादी के समय में जब लोग इकट्ठा कैसे हो, तो ऐसे में एक गांव एक गणपति का कॉन्सेप्ट लाया गया और साथ ही साथ सार्वजनिक गणपतियों के माध्यम से पूरे गांव को इकट्ठा करने की एक प्रथा बनाई गई। धीरे धीरे ये प्रथा बिल्कुल, और पूरे महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे देश में ये प्रथा शुरू हो गई और हम तस्वीरें भी देख रहे हैं कि किस तरह से पूरे देश में गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। राधा, लेकिन देखिए, अभिषेक से जरा हम ये भी समझ लेते हैं, क्योंकि मौसम महाराष्ट्र का अनुकूल नहीं है, कई जगहों पर बारिश और बाढ़ की स्थिति भी देखी जा रही है। ऐसे में क्या कुछ जानकारियां सामने निकल कर आ रही, क्या तैयारियां पंडालों में की गई है? क्योंकि तादाद वहां पर श्रद्धालुओं की भी लगातार बढ़ती जा रही है। बारिश से बचने के लिए और भारी भीड़ जिस तरह से हो रही है उससे बचने के लिए क्या कुछ वहां पर तैयारियां की गई है? इसको लेकर क्या अपडेट? देखिए, हर पंडालों में बारिश से बचने के लिए 2 लेयर की शेड लगाई गई है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक वाइट पंडाल जो आपको दिखाई पड़ रहा है, इसके ठीक ऊपर एक शेड है, वो तीन शेड है। 3 शेड के साथ साथ वहाँ पर पॉलीथीन से पूरा कवर किया गया है और उसके बाद ये वाइट पंडाल की तस्वीरें आपको दिखाई पड़ रही है। तस्वीरें देखिए, और जो भी गणेश भक्त आ रहे हैं उनको इवैक्यूएशन के लिए, उनको निकालने के लिए 3 से 4 एग्जिट दरवाजे बनाए गए हैं और खास करके किसी भी बड़े सार्वजनिक गणपति मंडल में इस तरीके के एग्जिट गेट्स बनाए जाते हैं ताकि अगर भीड़ बढ़े तो तुरंत उन्हें एग्जिट कराया जा सके या भीड़ को रोका जा सके, कोई हादसा ना हो। इसकी पूरी खासियत और पूरी तैयारी की जाती है हर गणपति पंडाल की तरफ से। और चूंकि जीएसबी गणेश मंडल में मैं इस समय खड़ा हूं, तो यहाँ पर 450 करोड़ का बीमा महज 7 दिनों के लिए कराया जाता है, जिसमें कि गणपति के ऊपर जो सोने चांदी लगे हुए हैं उनके अलावा प्रत्येक व्यक्ति का जो इनके पंडाल में पहुंचता है उन सभी का बीमा कराया जाता है, ताकि कोई भी अगर हादसा होता है तो वो बीमा से और इंश्योरेंस से कवर रहना चाहिए। इसकी पूरी तैयारी हर गणपति पंडाल करता है। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से भारी भीड़ इन 10 दिनों में देखने को मिलती है, उसके बाद ये बहुत ही जरूरी है कि प्रशासन वहां पर सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण इंतजाम करे।